मेरे सभी भाई बहनों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। ये घटना एक कन्या की है जिसका नाम राधा था। उसकी शादी एक श्याम लड़के से होती है और वो परिवार मध्यम वर्गीय होता है। शादी हो जाती है, कुछ समय बाद उसके एक पुत्र पैदा होता है। थोड़ा समय निकलता है, 2 साल 3 साल, उसके बाद एक और उसके पुत्र हो जाता है, यानी कि दूसरा पुत्र हो जाता है। उसके बाद थोड़ा और समय बीतता है तो तीसरा पुत्र हो जाता है। जो तीसरा पुत्र होता है उसका वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। उस लड़की की शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हुई होती है, लेकिन उसके ससुराल में ज़मीन जायदाद अच्छी खासी होती है। पुराने टाइम में ज़मीन लोगों के पास में काफ़ी होती थी। उसके दोनों पुत्र जो थे वो साधारण थे, लेकिन तीसरा पुत्र जो था बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो एक घरेलू महिला थी, राधा जो थी, और उसका पति किसी दुकान पर नौकरी करता था, मतलब कहना चाहिए मजदूरी करता था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला। वो अपनी मजदूरी करता रहा और घर को ठीक ठाक चलाता रहा। कुछ समय बाद अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना काम करना बंद कर दिया। कभी मन आता था तो मजदूरी करने जाता था, कभी मन आता था तो नहीं जाता था। जो श्याम लड़का था जिसके 3 पुत्र थे, उसके परिवार में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, रईस थे, मतलब अच्छे खासे रईस थे। तो उसने एक दिमाग लगाया कि मेरा जो छोटा वाला पुत्र है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और मेरे 3 पुत्र हैं। तो वो क्या करता था कि वो कहता था कि मैं अपने इस पुत्र को बेच रहा हूँ, तीसरे वाले पुत्र को बेच रहा हूँ। अब रिश्तेदार जो थे उसके वो खास लोगों में से थे जिनको कि वो अच्छा नहीं लगता था कि हमारे घर का बच्चा बेचा जाए। तो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उसे अपने पास से कुछ धन दे देते थे। उसको पैसे मिल जाते थे और वो फिर चुप हो जाता था, अपने बच्चे को नहीं बेचता था और फिर वो उससे अपना खर्चा चलाता था। ऐसे करते करते उसने अपना टाइम निकाला। कुछ समय बीतता गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसका सबसे बड़ा बेटा 12-13 साल का हो गया और उसके बाद वाला बेटा नंबर 2 जो बेटा था वो 10 साल का हो गया और तीसरा वाला बेटा उसका 8-9 साल का हो गया। ये क्रम उसका लगातार चलता रहा। अब उसकी पत्नी राधा को लगा कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो उसने अपने दूसरे नंबर के बेटे को किसी की दुकान पर मजदूरी के लिए लगा दिया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। सरकारी स्कूल में कभी बच्चे चले गए, पढ़े आए, कभी नहीं पढ़े, कोई उनका नियम नहीं था जो पढ़ेगा। अब इसमें आप ये बताइए, क्या तीनों बच्चों के कर्म खराब थे कि ऊपर वाले ने उन तीनों को ही ऐसा भेजा था कि भाई तुम्हारा आगे कोई भविष्य नहीं है? अब ये काम किसका था? माता पिता का ही होता है ना, कि आप बच्चे को सक्षम बनाएं, उनके लिए मेहनत करें। देखो, आपकी शादी अगर हुई है तो बच्चे तो हो ही जाएंगे ना, लेकिन एक बच्चे को इस दुनिया में आप लाते हो तो उसके लिए अपना कुछ जीवन भी तो कुर्बान करो ना। पहले तो आपको अपना जीवन कुर्बान करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो उस बच्चे से उम्मीद करोगे।
ऐसा तो है नहीं वो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही आपके लिए वो कमाने लगेगा, ठीक है ना। एक समय आएगा तभी वो कमाएगा ना। तो पहले तो आपका माता पिता का ही फर्ज होता है ना कि एक बच्चे को एक अच्छी परवरिश दी जाए, लेकिन उन बच्चों को बेचारों को वो परवरिश नहीं मिली। अब क्या होता था, जो बड़ा वाला बेटा था और जो छोटा वाला बेटा था, बीच वाला बेटा तो मजदूरी करने जाता था। अब वो दोनों बेटे यहाँ वहाँ इधर उधर बैठते थे और अपना शाम को अपने घर आ गए, दोनों वक्त का खाना मिल गया और अपना ऐसे ही चलता रहता था। ना माँ ने कोशिश करी ना पिता ने कोशिश करी। माँ को लगा कि मैं अपना समय क्यों खराब करूं, अपना जीवन क्यों खराब करूं, भगवान ने मुझे अपना जीवन दिया, मैं तो जीऊं। शाम होती थी वो भी अपने कई कीर्तन में भजन में शाम को मंदिर वगैरह चली जाती थी। भजन करना अच्छी बात है, कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन आप जिन बच्चों को दुनिया में लेके आए हो ना, तो उनके प्रति भी भगवान कहता है कि आपका कुछ फ़र्ज़ है, उसको भी करना चाहिए। खाली आप भजन में बैठ जाएंगे उससे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा ना ही कोई बच्चे आगे कुछ बन पाएंगे। ऐसे ही चलता रहा, आखिरकार वो बच्चे बड़े हो गए। अब वो जो एक बच्चा था वो कमा के लाता था और उससे 5 लोग खाते थे। अब आप खुद समझ सकते हो कि परिवार में एक बच्चा मजदूरी करके ला रहा है और 5 लोग खाएंगे तो कैसे गुजारा होगा। उसका गुजारा होना बहुत मुश्किल वाली बात है। मकान का किराया देना नहीं था क्योंकि ज़मीन घर की थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। ऐसे करते करते क्या हुआ कि अब माँ किसी से कह तो सकती ही नहीं है और तीनों बच्चों का कोई भी काम, जो बीच वाला बच्चा था आखिरकार वो भी परेशान हो गया और अंत में उसने भी नौकरी करनी छोड़ दी। यानी कि तीनों ही बच्चे घर में बैठ गए। अब एक उम्र होती है, माँ की उम्र बढ़ी, बच्चे भी बढ़े। जब बच्चे 32-33 साल के 34 साल के हो गए तो अब उनकी शादियां भी नहीं होंगी। भाई जब बच्चे कुछ करते ही नहीं है तो शादियां कैसे होंगी। तो आगे उनकी कोई गृहस्थी नहीं बनी। अब माँ इसी चीज़ को सोचती रही कि अब मैं अब बच्चों के लिए क्या करूं। समय बहुत बलवान होता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। हर रोज़ समय बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। समय पे आपने चीज़ कर ली तो ठीक है, समय निकल गया फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब उस राधा का जो समय था वो निकल चुका था, यानी कि बच्चे उसकी पकड़ से बाहर हो चुके थे। अब वो उनको उस रास्ते पर ला ही नहीं सकती थी, क्योंकि जिस आदमी ने 32-33 साल तक नहीं कमाया है वो अब नौकरी कर ही नहीं सकते, काम कर ही नहीं सकते हैं। एक दिन अचानक उसको हार्ट फेल हो जाता है। 2019 में उस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब वो 3 बच्चे बचते हैं और उसका पति श्याम बचता है। अब बच्चों को लगता है कि अब तो माँ भी चली गई, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। तब वो अपने काम की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ही ना। तो अब जब इस उम्र में आदमी काम करने जाएगा तो कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, मजदूरी है। आपको 30 के 30 दिन तो मजदूरी मिलेगी नहीं। अब घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो पति भी, यानी कि श्याम जो है उनका पिता, वो भी पागल हो जाता है और उसी पागलपन वो करीब 3 साल तक रहता है। 2021 में उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। आखिर में वो तीनों बच्चे बचते हैं। अब उन बच्चों का क्या भविष्य है ये तो
ईश्वर को ही पता है कि वो कैसे अपना गुजारा चलाएंगे या कैसे अपनी ज़िंदगी काटेंगे। ये तो ईश्वर ही जाने, तो हम नहीं, मैं नहीं समझ सकती। लेकिन मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब, इस घटना को सुनाने का मतलब ये है कि समय के रहते अगर आप जाग जाते हो तो आपके हाथ में सब कुछ है। समय अगर निकल गया उसके बाद आप जागते हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब अगर हम ये कहें कि हमारी किस्मत थी, तो यहाँ पर किस्मत कहाँ थी? क्या एक बच्चे की किस्मत खराब थी? क्या दो बच्चे की किस्मत खराब थी? क्या तीनों बच्चों की किस्मत खराब थी? मुझे तो नहीं लगता कि शायद तीनों ही बच्चों की किस्मत खराब थी। कभी कभी हमारा अपना आलस, अपना स्वार्थ, उसमें हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि समय निकलने के बाद में इन लोगों का भविष्य क्या होगा। बच्चे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको एक उज्जवल भविष्य देना तो माता पिता की देन होता है ना। चाहे आप छोटा काम कराओ चाहे बड़ा काम कराओ, ऐसा तो है नहीं सभी के बच्चे अधिकारी बनते हैं या सभी के बच्चे मजदूर बनते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये फर्ज कर्तव्य किसका होता है? माता पिता का होता है ना। इस दुनिया में आप उसे लाए हो ना, बच्चे को। बच्चा स्वयं तो नहीं आया है ना। पिता ने अपना फर्ज पूरा कर दिया कि भाई माता जाने, माँ ने 9 महीने रखा, पैदा कर दिया, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। ऐसे फ़र्ज़ पूरा नहीं होता है। उस बच्चे को दिशा भी देनी पड़ती है। वो तो इस संसार में आया, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो खाली हाथ आया है। अब उसके हाथ बनना तो आपका काम है ना। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ? वो बच्चे बेचारे अपने भाग्य को कोसते होंगे या अपने माता पिता को कोसते होंगे, किसको कोसते होंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा जो भी माता पिता करते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आप चाहें दुनिया में एक बच्चा लाओ, लेकिन उसके भविष्य के लिए तो कुछ चिंता करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो। ये फ़र्ज़ तो माता पिता का ही होता है ना। आपने वो कर्तव्य नहीं निभाया, आप मर के चले गए, आपने ईश्वर को क्या जवाब दिया होगा? वहाँ जाकर यही कहा होगा कि नहीं, हम तो पैदा होकर गए थे और हमने अपने बच्चे ही पैदा कर दिए। बस क्या दुनिया में आप इसीलिए आए थे? सिर्फ ईश्वर आपको भेजता है इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। समय रहते हुए आदमी को अच्छा करने की अपने अंदर हुनर रखना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ज़रूर होएगा। जब अपने मन में विचार अच्छा करने की है ही नहीं तो फिर होएगा भी नहीं। तो मेरा इस कहानी से सिर्फ ये मतलब था, ये कहानी नहीं, ये हकीकत में सत्य घटना है। मैंने आपको सन भी बताया कि उन लोगों की कम मृत्यु हुई है। तो अगर माता पिता किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो अपना पूरा फ़र्ज़ भी निभाएं। ऐसा नहीं करें कि एक बच्चे को सिर्फ आपने पैदा कर दिया और उसको सड़क पर छोड़ दिया। हाँ, कहीं ना कहीं उनका बेचारों का दोष भी होगा, नहीं तो कई बार बच्चे अनाथ सड़कों पर ही पड़े रहते हैं और उसके बाद भी उनका भविष्य उज्जवल बन जाता है। लेकिन उन तीनों बच्चों का नहीं बन पाया। अब पता नहीं वो किसकी किस्मत थी या क्या थी। तो ये मेरी एक छोटी सी सत्य घटना थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।